प्लानट को देखिए, ये हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के फेवर्ट प्लानट में से एक है क्योंकि ये अर्थ से काफी मिलता जुलता है। या इस स्टार सिस्टम को देखिए, ये है जो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। या उस गैलेक्सी को देखिए, ये है जो हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी है। या इस ब्लैक होल को देखिए, ये है जो हमारे यूनिवर्स का अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। अब उन तमाम में क्या चीज सीम है? हाँ, ये सब हैरत अंगेज हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज है जो उन सब में एक जैसी है। ये सब हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हैं, इतने दूर कि उन तक पहुंचने के लिए हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक सैकड़ों, हजारों और कुछ के लिए तो लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन क्या आपने यूनिवर्स के सबसे दूर दराज पॉइंट्स को उसी जिंदगी में देखने का ख्वाब देखा है? लेकिन उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत होगी। तो क्या हमारा यूनिवर्स ट्रैवल सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा? दिलचस्प बात यह है कि उसका एक हल है। क्या होगा अगर हम स्पेस को किसी तरीके से वार्प कर दें? यही वो जगह है जहां का तस्वुर आता है। अल्क्यूबीर वार्प ड्रायो दरअसल एक हल पेश करता है जिससे स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकेंगे, और वो भी बगैर किसी फजकस के ला को तोड़े। लेकिन आखिर ये कैसे काम करता है? आइए जानते हैं उस एपिसोड में। मेरा नाम है मजीब अर्रहमान। वार्प ड्रायो के तस्वुर को पहली बार एक साइंस फिक्शन ऑथर जॉन कैम्पबेल ने 1931 में अपनी नावल आइसलैंड ऑफ स्पेस में पेश किया था। लेकिन यह कई सालों तक महज एक तखयल ही रहा। किसी को नहीं मालूम था कि यह काम कैसे करेगा या करेगा भी कि नहीं। फिर 1990 की दहाई में मैक्सिकन फिजिस्ट मिगेल अल्क्यूबीर ने एक हकीकी दुनिया का तरीका पेश किया जिससे यह मुमकिन हो सकता है। अल्क्यूबीर का यह तस्वुर तबियात दान कीप थोर्न की तहकीक पर मबनी था, जो वर्म होल्स और टाइम ट्रेवल पर काम कर चुके थे। टाइम ट्रेवल और वर्म होल्स तो ख्याली हैं, लेकिन अल्क्यूबीर वार्प ड्रायो फिजिक्स के साबित शुदा असूलों पर मबनी है। तो यह काम कैसे करता है? वार्प ड्रायो का राज उसके नाम में ही है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मास या एनर्जी के जरिए स्पेस की शेप को मरोड़ा जा सकता है, जिसका नतीजा ग्रेविटी होता है। और यही वजह है कि प्लैनेट और सितारे एक दूसरे की तरफ खंचते हैं। अल्क्यूबीर वार्प ड्रायो उस ख्याल को एक स्टेप आगे ले जाता है। उसके मुताबिक बजाय उसके कि हम अपने स्पेस शप को रोशनी की रफ्तार तक पहुंचाएं, हम खुद स्पेस को मरोड़ें ताकि दो दूर के पॉइंट्स को करीब ला सकें और फिर उस फासले को मामूली रफ्तार में तय करें। ये वार्प ड्रायो हमारे स्पेस शप के अर्ध गर्द स्पेस की शेप का एक बबल बनाएगा। इस बबल में हमारे स्पेस शप के आगे वाली स्पेस सकड़ जाएगी और पीछे वाली स्पेस फैल जाएगी, जिससे स्पेस की शेप में एक वेव पैदा होगी और हमारा स्पेस शप उस वेव को सर्फ करेगा। यह सर्फिंग की तरह होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यह यूनिवर्स लेवल पर होगा। उसकी मदद से हमारा स्पेस शप रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफर कर सकता है, और वो भी बगैर किसी फजकस के ला को तोड़े। अगर आप गौर करें तो हमारा स्पेस शप हकीकत में रोशनी की रफ्तार से सफर नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसके अर्ध गर्द स्पेस हरकत कर रही होगी, जिससे हमारा जहाज बहुत ज्यादा फासले को तय कर सकेगा। स्टार ट्रेक फ्रेंचाइज आप में से कई लोगों की पसंदीदा होगी। उन्होंने इस वार्प ड्रायो के तस्वुर को काफी तफसील से एक्सप्लोर किया है। उन्होंने तो वार्प फैक्टर की इस्तिलाह भी मुतारफ करवाई, जो बताती है कि हमारे स्पेस शप के अर्ध गर्द जो वार्प फील्ड बनी है उसकी सतह किया है। लेकिन स्पेस शप को आगे बढ़ाने और स्पेस को मरोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इतनी एनर्जी पैदा करने के लिए हमारे स्पेस शप के अंदर एक वार्प कोर होगा जो बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह वार्प ड्रायो का तस्वुर 1990 तक बस एक ख्याली तस्वुर था। फिर 1994 में मिगेल अल्क्यूबीर ने आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस का एक हल पेश किया, जो स्टार ट्रेक के वार्प ड्रायो से बहुत ज्यादा मशाबहत रखता था।
उन्होंने ये मशवरा दिया कि रोशनी की रफ्तार से तेज सफर सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होगा जब हमारे स्पेस शप के अर्ध गर्द एनर्जी की कसाफत मनफी हो। यह नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी एक एंटी ग्रेविटी इफेक्ट पैदा करती है जो कि अहम है ताकि स्पेस को हमारे स्पेस शप के अर्ध गर्द धकेल सके। अब इस एंटी ग्रेविटी इफेक्ट यानी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी के खास तरतीब के जरिए हम स्पेस की शेप का एक बबल थ्योरी में बना सकते हैं। हमारा स्पेस शप इस बबल के अंदर आगे सकड़ती हुई स्पेस और पीछे फैलती हुई स्पेस के दरमियान सफर करेगा, क्योंकि स्पेस खुद किसी भी रफ्तार से हरकत कर सकती है। हम उस नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाकर वार्प ड्राइव के उस अमल की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं और यूं रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफर कर सकते हैं। अगर आप गौर से सोचें तो हमारा स्पेस शप असल में मंजिल की तरफ बढ़ नहीं रहा होगा, बल्कि मंजिल खुद हमारे तरफ आ रही होगी, वो भी रोशनी की रफ्तार से। ये तमाम चीजें अभी भी नजरियाती हैं, क्योंकि उस बबल को बनाने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी वो हमारी मौजूदा तकनीकी सलाहियतों से बहुत आगे है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अभी भी थियोरेटिकल ही हैं। इस स्पेस टाइम बबल को क्रिएट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वो अभी हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी यानी क्षमता से बाहर है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटे से स्पेस क्राफ्ट को वार्प स्पीड तक ले जाने के लिए प्लैनेट जुपिटर, जो कि बहुत बड़ा है, के पूरे मास के इक्विवेलेंट एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि फिलहाल इम्पॉसिबल है। वार्प ड्राइव के कई डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने वार्प ड्राइव बना लिया, आपने एक स्पेस टाइम बबल क्रिएट कर दिया। इस बबल से निकलने वाली रेडिएशन का क्या होगा, जो कि काफी डेंजरस होगी हमारे स्पेसक्राफ्ट, उसके इक्विपमेंट और हमारे करों के लिए। वार्प ड्राइव के कई डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने वार्प ड्राइव बना लिया, आपने एक स्पेस टाइम बबल क्रिएट कर दिया। इस बबल से निकलने वाली रेडिएशन का क्या होगा, जो कि काफी डेंजरस होगी हमारे स्पेसक्राफ्ट, उसके इक्विपमेंट और हमारे करों के लिए। दूसरा, यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा स्पेस टाइम बबल किसी वजह से कोलिपस हो जाए। हम इंसान छोटे से छोटे एक्सप्लोशन से डरते हैं, यहां तो हम पूरे स्पेस टाइम बबल के कोलिपस की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस क्राफ्ट को पूरी तरह से तबाह कर देगा, तो उसका खतरा भी है। तीसरा, आपने स्पेस टाइम बबल क्रिएट कर दिया और आप रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेजी से सफर कर रहे हैं। आपका डेस्टिनेशन आ गया है, अब आप रखेंगे कैसे, क्योंकि वार्प ड्राइव कैसे काम करता है, इस स्पेस टाइम बबल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसकी कई थ्योरीज हैं, लेकिन इस बबल को खत्म या बंद कैसे करना है, इस पर कोई आइडिया नहीं है। और आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर हम वार्प ड्राइव की मदद से लाइट स्पीड से सफर कर रहे हैं तो हमारे आसपास या सामने जो भी चीजें होंगी हमें नजर ही नहीं आएंगी। हम किसी भी बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट से टकरा सकते हैं, क्योंकि उनके लाइट को हम तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। हम तो उनकी रोशनी से भी तेज सफर कर रहे हैं, तो यह खतरा भी है कि हम किसी बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट से टकरा सकते हैं। नासा इस अल्क्यूबियर ड्राइव को काफी अरसे से स्टडी कर रहा है। इनफैक्ट 2018 में यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अनाउंस किया कि वो फास्टर देन लाइट ट्रैवल के कई मेथड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनमें से एक वार्प ड्राइव है। हाँ, वो फ्यूचर काफी दूर हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली फ्यूचर में इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल होगा। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एक फंक्शनल वार्प ड्राइव बना सकें, लेकिन ये हकीकत कि साइंटिस्ट उसको स्टडी कर रहे हैं और उसे सीरियसली ले रहे हैं, ये खुद में एक एक्साइटिंग बात है। वार्प ड्राइव के बारे में आपकी क्या राय है? जाते जाते इतना कहूंगा कि हाँ, मैं मानता हूं कि ये अभी साइंस फिक्शन है, ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो कई चीजें जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, वो पहले साइंस फिक्शन थी, इमेजिनेशन थी। जैसे कि किसी ने कहा था, साइंस फिक्शन कल का साइंस फैक्ट है। हम में से किसी को नहीं मालूम कि मुस्तकबल में क्या कुछ मुमकिन होगा। यही क्रेजी आइडिया साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो साइंस लोड दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और स्टी साइंटिफिक।